जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं संबंध और फलन। पिछले लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.2 के 1 से लेकर कहाँ तक हो गए थे? प्रश्न 7 तक कंप्लीट हो गए थे। आज के लेक्चर में हम प्रश्न 8, 9, 10, 11 और 12 इन प्रश्नों को हम करेंगे, बचे हुए प्रश्नों को। और मुझे ये विश्वास है, अगर आप होमवर्क का काम कर रहे हैं, जो जो बताया जा रहा है, जिस स्टेप से बताया जा रहा है उस स्टेप से अगर आप कर रहे हैं सभी प्रश्नों को, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत आती भी है तो आप कमेंट में कर दीजिए, विथ इन 24 आवर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। या कोई भी क्वेरी है आपका, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट है ऐसा जो आपको डाउट लग रहा है, उसमें आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि पर्सनली कि ये कैसे हुआ, ये किस तरह होगा। हो सकता है डाउट आए, मैथमेटिक्स है, डाउट आना लाजमी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, फिलहाल आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, आपके दिक्कत का निवारण बिल्कुल किया जाएगा। ठीक, तो चलिए बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हम प्रश्न 8 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 8 कॉपी कर लेते हैं पहले से। ये है प्रश्न संख्या 8। पढ़ते हैं प्रश्न में क्या बोला गया है। मान लीजिए कि ए तथा बी, ए और बी कोई समुच्चय है। ठीक, सिद्ध कीजिए कोई फलन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए से परिभाषित है। मतलब प्रांत ये है, सह प्रांत ये है। इस बार हमें ध्यान से इसे देखिएगा। इस बार हमें किसी सेट से ए से बी में कोई नहीं दिया गया है संबंध। इस बार हमें कार्तीय गुणन से कार्तीय गुणन में संबंध दिया गया है। समझ रहे हैं ना? किसी एक समुच्चय से किसी एक समुच्चय में संबंध नहीं है। इस बार एक कार्तीय गुणन से कार्तीय गुणन में संबंध दिया गया है। ठीक, अब कार्तीय गुणन में आपको मालूम होगा इसमें जोड़े आते हैं। मान लो ए बी आ गया, बी सी आ गया, या फिर सी डी आ गया, ई एफ आ गया। ऐसे इसमें जोड़े आएंगे और यहाँ पर इसका अपोजिट आएगा। बी ए है ना, यहाँ पर ए बी है तो ये बी ए है। इसमें भी जोड़े आएंगे, बी ए हो जाएगा, सी डी हो जाएगा और एफ ई हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, यहाँ पे अवयव के रूप में जोड़े हैं। ठीक, कोई दो एलिमेंट नहीं है। तो ये था कार्तीय गुणन, एक कार्तीय गुणन से दूसरे कार्तीय गुणन में फलन। फिर आगे क्या बोला गया है? कोई फलन है इस बार, जैसे एफ की जगह पर अगर ए कॉमा बी है, तो अगर ए और बी हम पुट करते हैं तो हमें इसका अपोजिट मिलता है, बी और ए मिल जाएगा। बी और ए, अगर एक और दो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दें, एक और दो, तो हमें क्या मिलेगा? दो और एक मिल जाएगा। ठीक, ये कुछ इस प्रकार का फलन दिया गया है। बोला गया है सिद्ध करना है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए एकेकी आच्छादी फलन है। मतलब दिखाना है कि एकेकी और आच्छादक फलन है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। और जब सिद्ध करना होता है तो कैसे करते हैं? वही पुरानी प्रक्रिया। पहले हम लिखेंगे हल। फलन इस बार कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है? ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणन से बी क्रॉस ए में। ठीक, अगर यहाँ पर ए बी हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? बी ए, उसका अपोजिट मिलेगा।
ठीक, इस फलन में अगर हम कुछ भी पुट करते हैं, कोई भी जोड़ा पुट करेंगे तो उस जोड़े का उल्टा हमेशा हमें मिलेगा। ए बी पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी ए मिलेगा। अब इसे हमें एक एक सिद्ध करना है, तो पहले एक एक सिद्ध कर लेते हैं। कैसे करते हैं, हम एक एक कैसे सिद्ध करते थे, याद कीजिए। हम कोई दो इमेज, प्रांत का कोई दो इमेज सेम मान लेते थे और फिर सॉल्व करते करते दिखा देते थे प्रांत का वो दो अवयव भी सेम है। अभी लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। माना इस बार प्रांत में जोड़े आ रहे हैं, तो हम कोई दो जोड़ा मान लेंगे कि उसका इमेज सेम है, ए बी का इमेज और सी डी का इमेज। यहाँ पर हम मान लिए ए बी और सी डी, यहाँ पर मान लिए ये दोनों सहप्रांत से बिलोंग करते हैं, ये दोनों जोड़े। क्योंकि इस बार अपने समुच्चय में अवयव नहीं है, जोड़े हैं, इसीलिए हम जोड़े के रूप में माने हैं। लिख देंगे यहाँ, जहाँ लिख दें, जहाँ ए कामा बी तथा सी कामा डी ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, सहप्रांत से, सॉरी प्रांत से। और प्रांत है क्या अपना, ए क्रॉस बी। ठीक, ये दिखा दिए यहाँ पर कि ये प्रांत से बिलोंग करता है। अब हमें सॉल्व करते करते किसी भी तरह ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे हम, ए बी बराबर सी डी। अगर हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, मतलब इन दोनों की इमेज सेम है, और सॉल्व करते करते अगर हम यहाँ पहुँच गए तो मतलब एक ही है। सॉल्व करते हैं। अब अपने फलन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो, अगर हम ए बी पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, बी ए मिल जाएगा। बी ए बराबर सी डी पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी सी मिल जाएगा। अब जब बी ए बराबर डी सी है तो हम इसे पलट सकते हैं ना, ए बी बराबर सी डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। अरे भाई, अगर 1,2 बराबर है 1,2 के, तो दोनों को पलट देंगे तो वो बराबर नहीं हो जाएगा। 2,1 2,1 ये भी तो बराबर होगा। वही चीज यहाँ पे किए हैं, बी कामा ए और डी कामा सी को अगर हम पलट देंगे तो ए कामा बी बराबर हो जाएगा सी कामा डी के। तो वही चीज है। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए और कहाँ पहुँच गए, एक सेकंड, यहाँ पहुँच गए तो एक एक सिद्ध हो गया। लिख देंगे यहाँ फॉर ऑल, इस बार जोड़े हम लिए थे, ए कामा बी सी कामा डी, जो सहप्रांत सॉरी प्रांत से बिलोंग करता है। प्रांत क्या है अपना इस बार, ए कामा बी के लिए अगर इमेज सेम है, इमेज क्या मतलब, एफ ऑफ ए कामा बी और सी कामा डी, तो अवयव भी सेम होंगे, जोड़े भी सेम होंगे। ठीक, ये डिफिनेशन हो गया। अतः यह एक ही है। एक ही सिद्ध हो गया। अब हमें आच्छादक सिद्ध करना है, वो भी कर देते हैं, आसान है। आच्छादक सिद्ध करेंगे। आच्छादक कैसे सिद्ध करते थे, याद कीजिए। लिखेंगे माना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, बराबर मान लिए। अब एफ एक्स आप देख लीजिए कुछ दिया हुआ है, तो कहेंगे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक परिभाषा ही दिया गया है, मतलब ए बी अगर हम पुट करेंगे तो हमें बी ए मिल जाएगा। प्रॉपर हमें एफ एक्स नहीं दिया गया है, तो इस वाले मेथड से हम इस बार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एफ एक्स का कोई वैल्यू थोड़ी हमें मालूम है।
ए बी अगर हम पुट करते हैं तो हमें बी ए मिलता है, बस इतना ही बताया गया है, हमें प्रॉपर एफएक्स दिया ही नहीं गया है। इसीलिए जब भी इस तरह कंडीशन हो जाए और हमें आच्छादक सिद्ध करना हो तो कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल डिफिनेशन लिख दीजिए। ठीक, केवल डिफिनेशन लिख दीजिए, वही सही माना जाएगा। कहीं भी अगर आप फंस जाएं और सिद्ध करने वाला सवाल आ जाए, सिद्ध करने वाला आता है, इसमें जांच करने वाले सवाल नहीं आएंगे, आएगा तो नंबर दिया रहेगा उसी को जांच करना होगा। सिद्ध करने वाले सवाल आएंगे और आपका दिमाग नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, तो आपको एक ही काम याद रखना है, आपको डिफिनेशन लिख देना है और लिख देना है ये आच्छादक है। ठीक, क्योंकि हमें सिद्ध करना रहता है, तो इस मेथड से यहाँ पर नहीं होगा। ये भी थोड़ा सही लिख देते हैं। आच्छादक सिद्ध करना है तो हम लिख देंगे यहाँ फॉर ऑल वाई, वाई की जगह पे हम मान लेंगे कोई जोड़ा है बी कॉमा ए, फॉर ऑल बी कॉमा ए बिलोंग्स टू सहप्रांत। इस बार हम वाई नहीं लिए हैं, ये जोड़ा लिए हैं, क्योंकि जोड़े में ही है ना, एक जोड़े से दूसरे जोड़े में परिभाषित है फलन। ये क्या है बी क्रॉस है, ये सहप्रांत है। सहप्रांत के लिए देयर एग्जिस्ट कम से कम एक ए कॉमा बी बिलोंग करता है प्रांत से। ए क्रॉस बी क्या है, प्रांत है। इस प्रकार है कि सच डेट, इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर है बी कॉमा ए के, अतः यह आच्छादक है। अतः यह आच्छादक है। डेट्स ऑल, बस इतना ही करना था। कभी भी आच्छादक ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट डिफिनेशन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिकेप कर देते हैं। तो इस बार हमें फलन एक कार्तीय गुणन से दूसरे कार्तीय गुणन में दिया गया था। ठीक, फलन में बोला गया था अगर हम ए कॉमा बी पुट करेंगे तो हमें बी कॉमा ए मिलेगा। ठीक है, अब हमें जब भी एक एक सिद्ध करना होता है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी दो अवयव का, प्रांत के किसी दो अवयव का इमेज सेम है, ऐसा हम मान लेते हैं और सॉल्व करते करते दिखा देते हैं वो दो अवयव भी सेम है। तो जब ये चीज़ हम दिखा देते हैं तो उसे एक एक की लिख देते हैं। ये डिफिनेशन लिखे और लिख दिए एक एक की। आच्छादक के लिए यहाँ पर हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इस तरह नहीं लिख पाए, क्यों, क्योंकि हमें एफ एक्स प्रॉपर नहीं दिया गया था, क्योंकि यहाँ केवल यही बताया गया था ए बी अगर हम पुट करते हैं तो हमें बी ए मिलता है। ठीक, इसीलिए हम एफ एक्स नहीं पुट कर पाए और हम डायरेक्ट डिफिनीशन लिख दिए और लिख दिए ये आच्छादक है। बस इतना ही करना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। कॉपी कर लेते हैं ये भी। इस बार क्या कहा गया है, ठीक है, ये n जो है कोई वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक, अब एफ ऑफ n दो कंडीशन के बराबर है। अगर n विषम है तो n+1/2 ऐसा कुछ फंक्शन है, n अगर सम है तो n/2 ऐसा कुछ फंक्शन है। ठीक है, द्वारा परिभाषित एक फलन है। ठीक, n से n मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित फलन है। बतलाइए कि क्या फलन f एक की आच्छादी है। अपने उत्तर का
औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक ही आच्छादक है या नहीं। लिखेंगे हल, और फलन क्या है अपना, वो कहाँ से कहाँ है, n से n में। ठीक, इसे थोड़ा डार्क इसलिए लिखे क्योंकि ये नेचुरल नंबर वाला n है। fn क्या है, fn, कंफ्यूज मत होना, वही fx को fn लिख दिया गया है। इसके लिए दो कंडीशन है, n+1/2 जब n विषम है, जब n विषम है, n/2 जब n सम है। ठीक, यही तो कहा गया है। अब हमें चेक करना है ये एक एक ही आच्छादक है या नहीं। तो जब n विषम है तो हमें फलन क्या मिलता है, n+1/2। तो विषम संख्या को यहाँ पर पुट करके देख लो। तो अगर हम एक पुट करते हैं तो क्या आता है, 1+1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और n जब सम है तो हमें ये फलन मिलता है, तो सम संख्या को यहाँ पर पुट करो। तो सम यहाँ पर 2 पुट करते हैं, तो 2/2 बराबर 1। मतलब इस फलन में अगर हम 1 पुट करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा, और 2 पुट करते हैं तो भी हमें 1 ही मिलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो एक ही है ही नहीं, क्योंकि कोई दो जाकर किसी एक से कनेक्ट हो रहा है। एक रखते हैं तो भी एक आता है, दो रखते हैं तो भी एक आता है, इसीलिए एक ही तो नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे एक ही के लिए। एक ही लिखेंगे यहाँ। अब हम यहाँ पे रख के चेक कर लिए हैं डायरेक्ट, ठीक है। एक रखे जब तो भी हमें एक मिल रहा है, दो रखे तो यहाँ से एक मिल रहा है, एक जब रखे तो क्या मिला, 1+1/2 बराबर 1। अच्छा, अगर दो रखेंगे तो इसके लिए ये फलन परिभाषित होगा, क्योंकि ये दो सम है, 2/2 बराबर 1। ठीक, तो यह एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। ठीक, सिद्ध हो गया। आच्छादक के लिए, आच्छादक तो ऐसे हम चेक कर नहीं सकते, आच्छादक हमें प्रॉपर सॉल्व करना होगा। मान लेंगे एक ही हम क्यों कर लिए डायरेक्ट, क्योंकि हम बोला गया था यहाँ पर कि n विषम है तो हम विषम रख के चेक कर लिए, बोला गया था n सम है तो हम सम रख कर चेक कर लिए। लेकिन आच्छादक कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना f(x)=y। अब f(x) का मान रख देंगे, तो कौन सा मान रखेंगे, ये वाला ये वाला। तो आप कहेंगे यहाँ पर दो केस बनेंगे, जब n विषम है होगा तो हम f(x) नहीं, एक बार n दिया गया है तो यहाँ पे n ही लिख लेते हैं सवाल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर n लिख लो, fn, fn। तो fn हम अगर n विषम है तो हम ये वाला fn रखेंगे, n अगर सम है तो हम ये वाला fn रखेंगे। तो इसके लिए दो केस बनेंगे। पहला केस फर्स्ट, जब
n विषम है। तो एफ एन इज इक्वल टू वाई, एफ एन क्या रख देंगे, n प्लस वन बाई टू अपॉन वाई। अब हम क्या करेंगे, किसी तरह सॉल्व करते करते n को अकेला छोड़ेंगे, तो टू वाई माइनस वन। ठीक। अब हम पूछेंगे स्वयं से कि y के प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है ना, y के प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए n का नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो आप y का कोई भी नेचुरल नंबर रख दीजिए। एक रखेंगे तो हमें एक मिल जाएगा, क्योंकि दो माइनस एक एक हो जाएगा। दो रखेंगे तो हमें तीन मिल जाएगा। मतलब कोई भी हम नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो n का नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो फिर ये मतलब आच्छादक है। अब पहला केस तो हम सॉल्व कर लिए, दूसरा केस क्या बोल रहा है, केस सेकंड, जब n सम है। सम है तो fn के जगह पे हम क्या रखेंगे भैया, बताइए। ये रख देंगे n/2। n/2 इज इक्वल टू वाई, फिर से n को अकेला छोड़ देंगे तो 2y। अब y के प्रत्येक प्राकृत संख्याओं के लिए n का प्राकृत संख्या मिलेगा, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि y की जगह पर एक रखेंगे तो हमें दो मिल जाएगा, दो रखेंगे तो हमें चार मिल जाएगा। तो क्या लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, ये n क्या है, सहप्रांत। यहाँ भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं y बिलोंग्स टू n, सहप्रांत। ये कोई सहप्रांत का अवयव था। y बिलोंग्स टू n सहप्रांत के अवयव के लिए देयर एग्जिस्ट करता है, x नहीं n ही लिखते हैं, n बिलोंग्स टू n प्रांत में। इस प्रकार है कि fx या fn इज इक्वल टू y है। अतः यह आच्छादक है, या आच्छादक ठीक, अतः यह आच्छादक है। एक बार हम रिकेप कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखो, n से n में कोई भी एक फलन था, ठीक। अब हमें fn इज इक्वल टू दिया गया है n प्लस वन अपॉन में टू जब n विषम है, ठीक। n/2 जब n सम है, ठीक है। अब हम n विषम संख्या के लिए n की जगह पर हम एक रखते हैं, तो एक रखे तो भी हमें एक मिल गया, क्योंकि ये वाला fn काम किया। और जब n की जगह पर हम दो रखे जो कि सम है, तो इसके लिए fn ये काम किया, 2/2, तो वहां पर ये भी एक आ गया। तो कोई दो जाकर किसी एक से कनेक्ट हो गया, इसीलिए हम लिख दिए कि नहीं है। आच्छादक में क्या, हम इस तरह मान लेते थे fn इज इक्वल टू वाई। जब माने तो हमारे पास दो कंडीशन बन गया
कि n को आप विषम लेंगे या सम लेंगे। तो एक बार हम विषम लेकर सॉल्व किए और एक बार हम सम लेकर सॉल्व किए, और दोनों ही कंडीशन में हमें दिख रहा है कि y के प्रत्येक मान के लिए n का प्रत्येक प्राकृत मान मिल रहा है, इसीलिए ये आच्छादक है। तो ये भी अपना प्रश्न संख्या 9 भी सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 10। ये है प्रश्न संख्या 10। पढ़ते हैं इसे। मान लीजिए एक एक कोई अपना समुच्चय है, सेट है, बी कोई समुच्चय है। कंडीशन दिया गया है ए जो है वो आर के बराबर है, मतलब सभी प्रकार की संख्याएं हैं, बस उसमें 3 नहीं। ठीक, ए में सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ये डार्क आर है, सभी वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन उसमें 3 नहीं है। बी में सभी वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन उसमें 1 नहीं है। तो ये ए और बी अपना सेट है, जो कि हम समझा दिए कैसे। फिर एक फलन दिया गया है x-2 अपॉन में x-3, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन है जो कि ए से बी पर परिभाषित है। पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, क्या विचार करना है? क्या f जो है मतलब फलन एकेकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, मतलब रीजन भी देना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। f कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है? ए से बी तक। ए क्या है भैया? लिख देते हैं सभी वास्तविक संख्याएं ए में हैं केवल 3 को छोड़कर। बी क्या है? सभी वास्तविक संख्याएं हैं बी में केवल 1 को छोड़कर। माइनस एक अवयव लिखा है इसलिए इसका मतलब होता है किसी एक को छोड़कर। तो 1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ए और बी है। फलन क्या दिया गया है अपना? f(x) इज इक्वल टू x-2 x-3। अब हमें देखना है कि एकेकी आच्छादक है या नहीं है। तो ये एकेकी आच्छादक है। अब आप पूछेंगे आपको कैसे मालूम हो गया कि एकेकी है? तो देखिए यहाँ पे कुछ स्क्वायर वाला है नहीं। अभी मान लो यहाँ पे स्क्वायर लिखा होता है, x², यहाँ दोनों जगह, तो हमें डाउट होता कि एकेकी है या नहीं। तो एकेकी नहीं होता फिर, क्योंकि हम -1 डालते तो भी एक ही आंसर आता, और -2 डालते तो भी एक ही आंसर आता। जब स्क्वायर होता है, यहाँ पर स्क्वायर होता है या फिर पावर में 4 होता या पावर में 6 होता, मतलब कोई भी सम संख्या अगर होती पावर में इसके, तो हमें डाउट होता कि हाँ हो सकता है एक ही हो या ना हो। लेकिन यहाँ पर कुछ स्क्वायर वाला कोई लफड़ा है नहीं। यहाँ पर 1 अगर हम पुट करेंगे तो कोई अलग वैल्यू आएगा, 2 पुट करेंगे तो कोई अलग वैल्यू आएगा, 3 पुट करेंगे तो कोई अलग वैल्यू आएगा। इसलिए एक ही तो है। अभी हम सॉल्व करेंगे, आपको पता भी चल जाएगा। तो एक ही जब कोई चीज होता है क्या करते हैं हम मान लेते हैं। माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक। f(x1) इज इक्वल टू f(x2). x1 x2 है क्या? यहाँ पर हम लिख देते हैं x1 x2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है? प्रांत से। और प्रांत अपना है क्या? ये रहा प्रांत, क्योंकि ए से बी में तो है, फलन ए से बी में है, तो इसे प्रांत कहते हैं, इसे सह प्रांत कहते हैं। तो प्रांत क्या है अपना? यही है। तो प्रांत को ए केवल लिखते हैं, ये रहा प्रांत। अब f(x1) मान रख देंगे, जहां जहां x है वहां वहां x1 रख देंगे। x1 - 2 x1 - 3, ठीक, बराबर।
अब जहां जहां x है वहां x2 रख देंगे, x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम सॉल्व करते करते इसे x1 बराबर x2 तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब वो एक एक ही है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये x1 x2 हो जाएगा। आप करना जानते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, लिख देते हैं भाई x1 माइनस x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये x2 माइनस 2 x1 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे क्या आएगा, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, इसका फिर इसके साथ x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6, प्लस का 6 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 प्लस का कैंसिल हो जाएगा। फिर ये माइनस का 3x1 लिखा है और ये माइनस का 2x1 इधर आएगा तो प्लस का 2x1, माइनस 3x1 प्लस का 2x1 तो माइनस का x1 बचेगा बराबर में, ये माइनस का 3x2 है उधर जाएगा प्लस का 2x2 ये हो जाएगा, तो माइनस का 3x2 प्लस का 2x2 माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2। अब हम यहाँ से स्टार्ट किए कि इमेज सेम है और बता दी कि x1 और x2 भी सेम है, इसलिए ये एक एक ही है, लिख देंगे वही बात यहाँ, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू प्रांत, प्रांत क्या है अपना a है, a के लिए अगर दोनों की इमेज सेम है तो वो दोनों अवयव भी सेम है, अतः यह एक एक ही है, अतः यह एक एक ही है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आच्छादक सिद्ध करते हैं। आच्छादक, आच्छादक कैसे सिद्ध करते हैं, लिखेंगे माना fx इज इक्वल टू वाई, जहाँ ये y क्या है, ये सहप्रांत से बिलोंग करता है और सहप्रांत है क्या, b। अब fx का मान रख देते हैं, क्या है भैया, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। अब किसी न किसी तरह हमें x को अकेला छोड़ना है, सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y, इसको इधर ले आएंगे और x कॉमन लेंगे 1 माइनस वाई बराबर माइनस का 3y और ये माइनस का 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। हमारा मेन मकसद है केवल x को अकेला छोड़ना, माइनस 3y प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस वाई। अब बोल रहा है कि अब आपसे, आप खुद से पूछिए कि y की जगह पर कोई भी रियल नंबर रख दें केवल एक को छोड़कर,
यहाँ पर देख लीजिए सहप्रांत बताया भी गया है कि सभी रियल नंबर हैं केवल एक को छोड़कर। तो y के जगह पर हम कोई भी रियल नंबर रख दें, ठीक, कोई भी रियल नंबर रख दें केवल एक को छोड़कर। एक को क्यों छोड़ रहे हैं हम? क्योंकि एक माइनस एक नीचे जीरो हो जाएगा, नीचे जीरो हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए एक को हम नहीं मतलब जोड़ रहे हैं या नहीं ले रहे हैं अपने समुच्चय में। ये देख लीजिए यहाँ पर बोला गया है कि एक को नहीं लेना है। तो y की जगह पर हम कोई भी संख्या रख दें केवल एक को छोड़कर, तो x का हमें रियल मान मिलता है या नहीं? x का रियल मान मिलता है या नहीं केवल 3 को छोड़कर? तो आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगा। मान लो y के जगह पे हम एक पुट कर दें तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए एक नहीं पुट करना है, बाकी कुछ भी y की जगह पे हम पुट कर दें तो हमें x का रियल मान मिलेगा। y की जगह पर अगर हम 2 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, एक बार सॉल्व करके हम दिखा देते हैं। -6 + 2 और y की जगह पे 2 पुट करें है ना, तो -1, तो ये माइनस का -4 अपॉन में -1, तो ये हो जाएगा +4। तो इसका क्या मतलब हुआ, y की जगह पर एक को छोड़कर बाकी हम कुछ भी पुट करेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा, कोई रियल मान। तो इसीलिए ये आच्छादक है। कहानी लिख देंगे, कहानी मतलब परिभाषा। यहाँ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, जो कि सहप्रांत है। यहाँ पर सहप्रांत के लिए देयर एग्जिस्ट कम से कम एक x ऐसा है जो प्रांत से बिलोंग करता है, सच डैश इस प्रकार कि f(x) = y है। अतः यह आच्छादक है। अतः यह आच्छादक है। सिद्ध हो गया। एक बार रिकैप कर देते हैं। देखो, हमें एक ए सेट दिया था, एक बी सेट दिया था। ए में सभी अवयव हैं रियल, एक में सभी वास्तविक संख्याएं हैं केवल 3 को छोड़कर, बी में सभी वास्तविक संख्याएं हैं केवल एक को छोड़कर, और हमें f(x) दिया था x-2 अपॉन में x-3, ठीक, और f a से b में परिभाषित था। हमसे बोला गया था कि एक एक ही आच्छादक आप चेक कीजिए। तो यहाँ पर कुछ स्क्वायर वगैरह लगा नहीं था, इसीलिए हम समझ गए थे कि ये एक एक ही है, और हम इसकी 2 इमेज सेम मान लिए और सॉल्व करते गए। हमें यहाँ दिखा दिए कि x1 और x2 भी सेम है, इसीलिए एक एक ही है। आच्छादक के लिए हम f(x) = y मानते थे, और सॉल्व करते करते यहाँ हम x को अकेला छोड़कर फिर अपने आप से ये पूछते थे कि y के प्रत्येक रियल मान के लिए केवल एक को छोड़कर हमें x का रियल मान मिल रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल मिल रहा है, तो इसीलिए ये आच्छादक भी है। इसी तरह हमें करना था, आसान था। प्रश्न संख्या 10 भी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 11। प्रश्न 11 और 12 को एक साथ कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये ऑप्शन वाले हैं। प्रश्न संख्या 11। अब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित ये वाला फलन है। अब हमें चेक करना है एक एक ही है या नहीं, ये बहुएकक आच्छादक है या नहीं। एक एक ही किंतु आच्छादक नहीं, एक एक ही आच्छादक है। ठीक है, चेक करते हैं एक एक ही आच्छादक। f(x) = x⁴।
तो मान लो x की जगह पर हम 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा भैया, 1 ही रहेगा। लेकिन अगर -1 पुट करते हैं तब क्या आता है, -1 की पावर 4 कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस। बहुत बेसिक बेसिक चीज आपको हम बताते वक्त बताते चल रहे हैं ताकि कोई भी डाउट रह ना जाए। ये माइनस है, अगर उसका कोई पावर में सम संख्या रहता है तो वो पॉजिटिव ही आता है, ये आप जानते होंगे। तो ये 1 आ गया, तो 1 अगर पुट करते हैं तो भी हमें 1 मिल रहा है, -1 पुट कर रहे हैं तो भी 1 मिल रहा है, मतलब एक एक ही तो नहीं। ये बात कंफर्म हो गया। ये सेट हम बनाकर समझा देते हैं। 1 -1 2 3 -2 1 4 2 -2 -1 ऐसा कुछ। क्योंकि ये रियल नंबर है ना, तो यहाँ पे सभी प्रकार की संख्याएं आएंगी, तो सभी प्रकार की तो संख्याएं लिख नहीं पाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे इतनी इतनी संख्या लिख लिए हैं। अगर x की जगह पर 1 डालते हैं, x की जगह पर जब हम 1 डालेंगे तो 1 का पावर 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -1 पुट करते हैं तो -1 की पावर 4 1 आ जाएगा, ये भी जाकर इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोई दो जाकर किसी एक से कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए एक एक ही तो नहीं है। तो जहां जहां एक एक ही लगा है वो काट दो, एक एक ही बिल्कुल नहीं है भैया, ये एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं, नहीं एक एक ही नहीं है, बहुएकक आच्छादक है। मतलब बहुएकक एक हिसाब से इतना समझ लीजिए आप, कंफ्यूज ना होइए कि एक एक ही है ऐसा बोला गया, तो ये भी नहीं है। एफ ना तो एक एक ही ना आच्छादक, तो एक एक ही तो नहीं है, तो यही सही होगा। फिलहाल आच्छादक है या नहीं वो भी हम सिद्ध कर देते हैं। तो आप x की जगह पर कोई भी संख्या पुट कर लीजिए, कोई भी माइनस वाली प्लस वाली कोई भी संख्या, मान लो -2 डालते हो आप तो भी आपको प्लस का 16 मिलेगा, क्योंकि -2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 16, और +2 का पावर 4 ये भी 16 हो जाएगा। कहने का मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव वाली ही संख्या मिलेगी। तो जब ये पॉजिटिव से सब जाकर कनेक्ट हो जाएंगे तो ये -1 -2 -3 ऐसी संख्याएं यहाँ पर किसी से कनेक्ट नहीं रहेंगे, इसीलिए ये आच्छादक नहीं है। क्योंकि सहप्रांत का कोई अवयव अगर किसी से कनेक्ट नहीं है तो वो आच्छादक नहीं होता है। तो वही चीज हम लिख देंगे यहाँ पर, लिख क्या देंगे, ऑप्शनल है, ऑप्शन वाले हैं, तो इसमें ये डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ना तो एक एक ही और ना ही आच्छादक। अब ये इसे एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, मतलब ये चेक करना है कि एक एक ही आच्छादक है या नहीं। एफ एक्स क्या दिया गया है, 3x, कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, R से R में, 1 2 -3 माइनस का 1 2 4 3 6 माइनस का 6 2 माइनस का ये प्लस का 12 ये 4। ठीक, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर का सेट है। अगर इसकी जगह पर हम 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। x की जगह पर अगर हम 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। -3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -9। यहाँ पर लिख लेते हैं ये माइनस के 6 को हटाकर, क्योंकि हमें एग्जाम्पल ही तो दिखाना है। -9, तो ये जाकर -9 से कनेक्ट हो जाएगा। -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, वो भी लिख लेते हैं, -3, ये -3 से जाके कनेक्ट हो गया। फिर 2 पुट करेंगे तो +6,
अच्छा, एक बार 2 लिख चुके हैं। 4 पुट करेंगे तो 12। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे अलग अलग संख्याएं पुट कर रहे हैं तो हमें अलग अलग मान मिल रहा है, कोई दो एक साथ जाकर किसी एक से कनेक्ट नहीं है। आप देख लीजिए, इतने एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल लेकर आप देख लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, एक्स की पावर 4 होता है, ऐसी संख्याएं होती तब तो एक एक की नहीं होता। लेकिन एक्स की पावर 1 है तो आप एक्स की जगह पे अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो अलग अलग मान मिल रहा है, इसीलिए एक एक ही तो है। तो जहां जहां एक एक ही नहीं लिखा हुआ है उसे काट दो, ये डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ना तो एक एक ही ना आच्छादक, ये नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो पहले कट कर दो क्योंकि एक एक ही तो है। आच्छादक, तो आच्छादक भी है, क्योंकि वास्तविक संख्या कुछ भी हम रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ का कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा, वो किसी ना किसी से कनेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ भी सभी प्रकार की संख्याएं आ रही हैं और यहाँ भी सभी प्रकार की संख्याएं आ रही हैं, तो इसीलिए कोई ना कोई से ये कनेक्ट ही रहेगा। जैसे ये 4 किससे कनेक्ट रहेगा, तो 3x इज इक्वल टू 4 मान लो, कर लो, तो x इज इक्वल टू 4/3। मतलब x की जगह पर अगर हम यहाँ पे 4/3 रख दें तो हमें 4 मिल जाएगा, और 4/3 रख भी सकते हैं क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसीलिए ये आच्छादक भी है और एक एक की भी है। आई होप आप समझ गए होंगे। टिक लगा लेते हैं, एक एक ही आच्छादक दोनों है, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहु एक एक नहीं, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम क्या क्या कर लिए हैं, आज हम प्रश्न 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12 ये प्रश्न कर चुके। प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए, प्रश्नावली 1.2 भी कंप्लीट हो गया। अब आप होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट आप रफ में निकालेंगे, प्लस ये जो 4 प्रश्न कराए हैं इन्हें आप रफ में करेंगे। होमवर्क वाले काम आप जरूर करते जाइए, इसका लाभ आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये जो होमवर्क का काम था ये कितना इंपॉर्टेंट है। होमवर्क का आप काम जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इतना बेनिफिट होने वाला है होमवर्क के काम से कि आपको लास्ट के टाइम पे आपको वन शॉट देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिवीजन के लिए बहुत बर्डन फील नहीं होगा, ये हम विश्वास के साथ में कह सकते हैं। इसीलिए आप मेरी कहना माने मेरा कि ये होमवर्क वाला काम आप जरूर कीजिए, बहुत ही बेनिफिट है इसका। तो होमवर्क वाला काम करते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हर एक उस छात्र तक पहुँचे जिसके पास पैसे नहीं है कोई बड़ी कोचिंग संस्था को के बैचेस को परचेज करने के लिए, जो बेचारे नहीं ऐसे कोचिंग को अफोर्ड कर सकते हैं जहाँ पे वो आसानी से बैठ के पढ़ सकें, उन्हें प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का सल्यूशन कराया जाए, वो अगर नहीं कर सकते हैं तो उन तक ये वीडियो आपका पहुंचाने का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। उन तक भी आप पहुंचाइए, खुद भी पढ़िए और लोगों की मदद भी करते चलिए, जिससे आपको ये सेटिस्फाई रहें आप कि हाँ हमारी वजह से किसी ना किसी की हेल्प हो रही है। इसीलिए आसानी से आप भी पढ़ते जाइए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, आपका विथिन 24 आवर 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और कोई भी डाउट होता है आप व्हाट्सएप चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको कमेंट का रिप्लाई बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक, और पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।